नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को केतुंगा धाम लेके आए हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे ये केतुंगा धाम का बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अंदर लेके चलते हैं और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो आज शिवरात्रि का त्यौहार है और आप सुन पा रहे होंगे दोस्तों मधुर मधुर आवाज़। तो वहाँ पे कीर्तन हो रही है और क्या क्या है आप लोग को पूरा विस्तार से दिखाया जाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों मेरे जस्ट पीछे देख पा रहे होंगे ये केतुंगा धाम का मुख्य गेट है। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं, अंदर आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। और सामने यहाँ पे कीर्तन हो रही है तो देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे, काफ़ी मधुर मधुर आवाज़ सुनाई दे रही। तो चलिए लगातार मेरे वीडियो में बने रहे। जस्ट अंदर आते साथ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे श्री गणेश का मूर्ति लगा हुआ है और जस्ट इसके बगल में दो जलपरी लगे हुए हैं और ये शानदार सा गेट, काफी शानदार सा गेट देख पा रहे होंगे दोस्तों ये। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं, अंदर का मंदिर का नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों जलपरी, काफ़ी मस्त व्यवस्था है और दोनों साइड देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे देखने को नज़ारा मिल रही है। काफ़ी भव्य नज़ारा यहाँ पे एंट्री पे ही है। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं अंदर क्या है। और जैसे अंदर घुसते साथ दोस्तों देख पा रहे हैं इधर कीर्तन हो रही है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों इधर 24 घंटा के लिए अखंड कीर्तन हो रही है और काफ़ी यहाँ पे कीर्तन मंडली काफ़ी खूबसूरत सा बनाया हुआ है। तो चलिए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं, अंदर का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे ये है केतुंगा धाम शिव मंदिर का ये गेट है। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से अंदर प्रवेश कर सकते हैं और अंदर शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ चल रही है, लोग श्रद्धालु यहाँ पे आके अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सामने देख सकते हैं हनुमान जी का मूर्ति है और साथ ही साथ यहाँ पे पार्वती का मूर्ति है और साथ साथ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे शिवलिंग है जो यहाँ पे श्रद्धालु अपने पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आप लोग को दिखाते हैं चारों ओर का नज़ारा, काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पे सुबह शाम शिवरात्रि में लगे रहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों शिव का शिवलिंग इस प्रकार है। तो दोस्तों हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो दोस्तों अभी आप लोग को लेके आए हैं, मेरे पीछे जस्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों ये तालाब काफ़ी विशाल और ये तालाब का कुछ रोचक कहानी भी है। तो इस तालाब को असुराइन के नाम से जाना जाता है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे 12 जोड़ा करीबन तालाब का निर्माण हुआ था एक रात में और उसका एक दो अवशेष अभी भी है, इसका अभी नवीकरण किया गया हुआ है। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों इस प्रकार ये केतुंगा धाम में काफ़ी प्राचीन तत्व अभी भी अवशेष है। तो ऐसे ऐसे जगह में एक बार ज़रूर आके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना मन को शांति प्रदान करवा सकते हैं। तो चलिए आप लोग को फिर से मंदिर की ओर लेके चलते हैं और वहाँ की कुछ जानकारी आप लोग को साझा करेंगे। तो मैं अभी केतुंगा धाम में बुद्धदेव के
समीप लेके आया हूँ। और मुझे मेरे पीछे जस्ट है ये नाना जी है, तो इनके द्वारा यहाँ से मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं बुद्ध देव का मूर्ति कैसे है। और नीचे पीछे देख सकते हैं दोस्तों ये झाड़ी है, झाड़ी में भी कुछ अवशेष है, तो आप लोग को उसे दिखा नहीं पाएंगे, झाड़ी काफ़ी है, तो जहाँ संभव है उसे हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पे महात्मा बुद्ध का प्रतिमा है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों पत्थर में बना हुआ बुद्ध, महात्मा बुद्ध का ये प्रतिमा। और शायद ये मुझे उतना पता नहीं है, अगर आप लोग को कुछ मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अगर इसके बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कछुआ पीढ़ा है, शायद इसे नाना जी बता रहे हैं कि ये कछुआ पीढ़ा है। जस्ट कछुआ के आकार का ये पत्थर का बना हुआ आकार कछुआ पीढ़ा के नाम से जाना जाता है। इधर भी देख पा रहे होंगे, इधर भी बुद्ध का मूर्ति बना हुआ है। और यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों पत्थर में बुद्ध का प्रतिमा बना हुआ है। और ये आकार भी देख सकते हैं, सब पत्थर में यहाँ पे शिलालेख बुद्ध का बना हुआ है। और ये भी देख सकते हैं दोस्तों, सामने ये भी देख सकते हैं। तो केतुंगा धाम में एक हिसाब से देखें तो घूम घूम के देखें तो काफ़ी देखने लायक है। और आप लोग से आग्रह है कि ज़रूर इस जगह में आके इस पावन भूमि का दर्शन करके अपने मन को कृतार्थ करें। तो मैं अभी आप लोग को जस्ट केतुंगा धाम के जस्ट बगल में बरसरना है, तो वहाँ पे लेके आया हूँ। और कुछ यहाँ पे भोले शंकर का कुछ अवशेष है, तो आप लोग को दिखाऊंगा, तो मेरे वीडियो में बने रहे। काफ़ी यहाँ पे रोचक कथा है, तो अगर आप लोग इस कथा के बारे में कोई जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और आप लोग को दिखाते हैं, ये सरना है और सरना के चारों ओर देख सकते हैं ये बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियों के बीच में ये यहाँ पे बसा हुआ है। तो यहाँ पे नंदी महाराज हैं और मंदिर के कुछ अवशेष है। तो चलिए आप लोग को पूरा जानकारी देते हैं, पूरा दिखाते हैं इसके बारे में। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों ये मंदिर के कुछ अवशेष है। और इधर नंदी यहाँ पे विराजमान है और इधर शिवलिंग है। और ये पूरा सुनसान नदी के जस्ट बगल में ये सरना है, सरना के में ये विराजमान है। तो चलिए आगे और क्या चीज़ है आप लोगों को दिखाते हैं, तो लगातार मेरे वीडियो में बने रहे। कौड़ी माता, और सामने यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये कौड़ी माता के नाम से जाने जाते हैं। कौड़ी माता के नाम से ये यहाँ पे विख्यात है। और अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को देखकर अगर इस केतुंगा धाम में आते हैं तो ज़रूर इस जगह पे आके एक बार दर्शन करें। और यहाँ पे मंदिर बनाने की कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, अपना दान पुण्य कर सकते हैं। जस्ट ये देव नदी यहाँ पे सामने है, आप लोग को वहाँ लेके चलते हैं, देव नदी के पास लेके जाएंगे और वहाँ पे दिखाएंगे। जस्ट देव नदी के किनारे ये। तो दोस्तों मैं अभी आप लोग को लेके आया हूँ देव नदी, देख सकते हैं दोस्तों देव नदी। यहाँ पे स्नान करके आप केतुंगा धाम में दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ से जल उठा के सीधे केतुंगा धाम में जल अभिषेक कर सकते हैं। तो आप लोग को जस्ट अभी मैंने दिखाया, पीछे देख सकते हैं वो पेड़ है, वहाँ पे कुछ भगवान के अवशेष के बारे में आप लोग को दिखाया। तो चलिए मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। लोग यहाँ पे श्रद्धालु अपना स्नान ध्यान कर रहे हैं, फिर सीधे मंदिर पे जाके यहाँ से जल अभिषेक के लिए पानी जाया जाता है। तो चलिए लगातार मेरे वीडियो में बने रहे। तो ये कीर्तन भवन का ये हवन कुंड है और यहाँ पे देख सकते हैं कलश, और इधर कीर्तन करते लोग।
इस पावन भूमि को पावन बनाकर किताब करते हुए चारों कीर्तन मंडली हर जगह 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 कर आकर यहाँ पे इस केतुंगा धाम को उजागर करने के लिए लगे हुए हैं। और इधर खाने पीने का सामान मिल जाएगा, और अगर पूजा के लिए अगर सामान चाहिए तो सीधे ये जो शेड बना है उस साइड पूजा का पूरा सामग्री आप लोग को आराम से मिल जाएगी। और जल उठाने के लिए सीधे सामने एक नदी है, वहाँ से लेके सीधे केतुंगा धाम मंदिर आप प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि अभी केतुंगा धाम का वीडियो आपने देख रहा है, तो मैं इस केतुंगा धाम मंदिर के पुजारी से कुछ दो शब्द इस मंदिर के बारे में जानकारी लेना चाहूँगा। तो अपना परिचय देंगे और इस मंदिर के बारे में एक दो शब्द बताएंगे। तो ये मंदिर कितना साल पुराना है, कुछ दो शब्द बताएंगे। यहाँ भगवान शंकर का प्रादुर्भाव त्रेता युग में हुआ है, और उस समय यहाँ के राजा श्वेतकेतु थे, और राजा श्वेतकेतु के कार्यकाल में ही त्रेता युग में भगवान शंकर का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। ये स्वयंभूलिंग हैं, गोरक्षनाथ बुढ़ा महादेव के नाम से विख्यात हैं। राजा श्वेतकेतु के कार्यकाल में एक किरात के घर में गाय रहती थी, जो घर में दूध दुहने का प्रयास करता वो किरात, तो घर में दूध नहीं दिया करते थे। एक दिन किरात के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और गाय का वो पीछा किया। गाय प्रतिदिन भागकर आती थी जहाँ भगवान शंकर टीले में नीचे दबे हुए थे, और जंगलों से लिपटा हुआ था यह जगह। किरात हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए गाय का पीछा करते हुए आया। गाय घुस गई उस झाड़ी में, और बछड़ा साथ में लेकर आई थी। बछड़ा भी थन से दूध पीने लगा, और अनवरत दूध थन से उस टीले में गिरने लगा। यह दृश्य को देखकर किरात के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ, और जैसे ही किरात हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए था, गाय पर प्रहार करने के लिए उन्होंने अपना अस्त्र उठाया, तो साक्षात भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर का क्रोध इतना तेज था कि तीसरा नेत्र खुल गया। उस तीसरा नेत्र के वेग से वो किरात जलने लगा। फिर भी भगवान शंकर का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान शंकर ने त्रिशूल चढ़ा दिया। किरात त्रिशूल का वेग से जाकर के देव नदी के बीच धार में गिरा, जो पातकी शिला के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। केतुंगा धाम राजा श्वेतकेतु का नाम जुड़ करके और रानी सिंह का ग जुड़ गया, और राजा श्वेतकेतु का, केतु वंश के राजा थे, इसलिए केतुंगा, केतु शब्द जुड़ करके केतुंगा धाम नाम पड़ा।
ये केतुंगा धाम गोरक्षनाथ नाम भगवान शंकर का इसलिए पड़ा कि गौ की रक्षा के लिए यहाँ पर भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए गोरक्षनाथ नाम पड़ा है। जो भी अपना मन में मनोकामना के लिए यहाँ पर आते हैं, ऐसे तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है भगवान शंकर के पूजन से। लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि जो निसंतान दंपति हैं, उनको सहज ही भगवान शंकर का यहाँ केतुंगा धाम गोरक्षनाथ का पूजन करके संतान प्राप्ति होता है। इसलिए विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए केतुंगा धाम विख्यात है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा उड़ीसा क्षेत्र में पड़ा, क्योंकि सम्राट अशोक का आखिरी पड़ाव यहीं था। और उड़ीसा कलिंग ही उड़ीसा है, यहाँ से सामने है उड़ीसा। राजा सम्राट अशोक भी अपना शस्त्र त्याग करके पुनः सनातन धर्म में आ गए थे। भगवान ये राजा सम्राट अशोक का बगल में ही 1/2 किलोमीटर में छावनी था। गौतम बुद्ध की प्रतिमा बहुत सुंदर थी, जो अभी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। विधर्मियों ने उसे भी तोड़ दिया। 1946 ईस्वी में यहाँ पर भी भगवान शंकर को क्षतिग्रस्त किया गया, लेकिन जिन्होंने भी भगवान पर आघात किया, उसके वंश 3 महीना के अंदर सभी समाप्त हो गए। और देव नदी के किनारे ये स्थित केतुंगा धाम है। यहाँ पर गाय जो दूध भगवान शंकर में थन से गिराती थी, वो अंदर ही अंदर नदी में जा कर के जाता था। ये पयोसनी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वो विख्यात नहीं हो पाया। बुद्धिजीवी लोग इस बात को समर्थन कर पाते हैं। पयहमन दूध पयोसनी गंगा के नाम से प्रसिद्ध होकर जाके देव नदी में मिला। और देव नदी 2 संगम का क्षेत्र है, लेकिन वो त्रिवेणी संगम कहलाया। भगवान शंकर का समाधि स्थल देव नदी के बीच धार में भी है, जो जलेश्वरी नाथ से प्रसिद्ध है, जिसकी लंबाई 1 फीट है, मोटाई 1.5 फीट है। जो भगवान शंकर का समाधि स्थल है। स्वयं भगवान शंकर यहाँ से देव नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, इसलिए वहाँ भी उनका समाधि बन गया, शिवलिंग में परिणत हो गया, जो जलेश्वरी के नाम से विख्यात है। राजा श्वेतकेतु का भवन जो था, समय बीतने के पश्चात अभी के देश काल में उसे ईटाटाण के नाम से विख्यात है, जहाँ राजा श्वेतकेतु का महल खंडहर पड़ा हुआ है। ऐसे तो नदी के दोनों कतारों में ही भगवान का बहुत सारे अवशेष हैं, जो अभी भी दबे हुए हैं। पुरातत्व विभाग के द्वारा खोज किया गया है, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी भी खुदाई होगी। पुरातत्व विभाग से मेरा जैसे बात हुआ है, सर्वे करके गए हुए हैं। और यहाँ पे देखा जाए और 1-2 मंदिर है, तो ये मंदिर कितना साल पुराना हो सकता है? यहाँ देखा जाए तो कीर्तन भवन भी है, और बहुत सारा यहाँ पे विकसित हो गई है। पहले यात्री यानी कि आने के लिए शेड नहीं थी, इसका द्वार नहीं था, तो ये सरकारी रूप से सहायता मिली है, तो यहाँ के कुछ संगठन हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। देखिए, ये क्षेत्र ऐसा है कि संगठन का विकास तो हो नहीं पाया। सरकार की नज़र पड़ी, धीरे धीरे सरकारी काम योजना आई धरा पर, और धीरे धीरे विकास होने लगा। धीरे धीरे आदमी भी जागरूक होने लगे। समिति का गठन हुआ, आज ट्रस्ट चल रहा है। उस समय कुछ नहीं था। ये रातू महाराजा का एरिया है, और पहले तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोग जागरूक हुए, लोग यहाँ से जुड़ने लगे, और धीरे धीरे यहाँ का विकास शुरू हुआ।
1946 से यहाँ पर विकास का कार्य प्रगति में रहा। उस समय मानव धर्म रक्षक संघ का मदन मोहन दास द्वारा एक संगठन तैयार किया गया जो समस्त मानव जाति के लिए काम करती थी, किसी जाति भेद विषय पर काम नहीं करती थी। कई एक उस समय जंक्शन पार्टी थी, एक ही पार्टी थी जंक्शन पार्टी। उस समय भी कई एक विधर्मियों ने कभी हिंदुओं से, कभी ईसाइयों से, कभी मुसलमानों से लड़वाने का काम किया और मदन मोहन दास जी के द्वारा सभी को एक सूत्र में बांध कर रखे। इस क्षेत्र में उन्होंने अपना एक अच्छा संदेश दिया समस्त मानव जाति के लिए। इस तरह से मानव धर्म रक्षक संघ का वे स्थापना किए थे। 46 ईस्वी से विकास का कार्य शुरू हुआ। आज मैं 7वां पीढ़ी में हूँ। इससे पहले मेरे पूर्वज देवशंकर दास जी थे, वो पुजारी थे। उनसे पहले मदन मोहन दास जी थे, उनसे पहले सदाशिव दास जी थे, उनसे पहले जानकी दास जी थे। इस तरह से क्रमबद्ध यहाँ का विकास हुआ। हमारे वंश की वंशावली भगवान शंकर की सेवा में निरंतर चलते आ रही है। राजा रातू के महाराजा का ये एरिया है, इसलिए रातू महाराजा भी स्वतः पुजारी जो मदन मोहन गोस्वामी थे उसको अपना पुजारी रख करके भगवान शंकर का सेवा करवाया। इस तरह से यहाँ का हर एक कार्य निष्पादन हो रहा है। आज सरकार की नज़र पड़ी और धीरे धीरे विकास का कार्य हो रहा है। और सबसे विकास का कार्य उस वक्त हुआ जिस समय हमारे सिमडेगा जिला में उपायुक्त महोदय सुशांत गौरव जी आए थे। उनकी नज़र पड़ी, वे यहाँ पर आए, सर्वे किए और धरा में अपना योजना उतारी। हमने अपनी बात रखी। उस समय से विकास कुछ ज़्यादा हुआ है। और यहाँ मेला आयोजित होता है तो साल में शिवरात्रि में होता है या तो सावन में भी यहाँ पे भक्तगण आया करते हैं? ये फाल्गुन मास महाशिवरात्रि तो होता ही है हर साल, और श्रावणी मेला भी पूरे श्रावण भर रहता है। साल में 2 बार यहाँ पर एक श्रावणी मेला होती है और फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का व्रत पूजन होता है। ठीक है, तो करीबन इस केतुंगा धाम के बारे में बहुत सारा जानकारी प्राप्त हो गया। तो मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि एक बार ज़रूर इस केतुंगा धाम में आके इस पावन मंदिर का एक बार अपने आंखों से ज़रूर दर्शन कर लें। तो आज का बस केतुंगा धाम के लिए जानकारी बस इतना ही करते हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।